चीरहरण की कथा। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का चरित्र। जीवात्मा परमात्मा की प्राप्ति के लिए तमाम प्रकार की उपासना करता है, लेकिन उपासना उसकी सफल कब होती है? जब भगवान जीवात्मा के वासना के वस्त्रों का हरण कर लेते हैं, और जब तक वासना के वस्त्र जीव के ऊपर से भगवान उतारते नहीं, तब तक जीव अपने अनन्य परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता। चीरहरण की कथा का यही अर्थ है। और ये वस्त्र केवल परमात्मा ही हरण कर सकता है, और कोई नहीं। रामचरितमानस में परिणाम के रूप में एक सुंदर चौपाई है। काम, क्रोध, लोभ और माया और छूटे सकल राम के दाया। जब भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, तभी जीव से ये अलग हो सकता है, अन्यथा ये विकार इतने बलवान होते हैं कि मुनि विज्ञान धाम में करन निमिष मह छोड़। जो विज्ञानी महापुरुष है और जो योगी हैं, यति हैं, उनके अंतःकरण में भी एक पल में विकार उत्पन्न करते, लेकिन एक बहुत सरल तरीका है कि भगवान की शरण में बने रहो, है ना? तो ये वहां आक्रमण नहीं करेंगे। आप अनुभव करना, जितने दिन आप कथा में हैं, उतने दिन इनका प्रभाव कम है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए ब्रज की वनिताएं, ब्रजांगनाएं, ब्रज ललनाएं, ब्रज गोपिकाएं तमाम प्रकार के साधन करती थी। हेमंत ऋतु आ गई, और हेमंत ऋतु का पहला महीना, जिसको शास्त्रों में कहते हैं मार्गशीर्ष, और अपनी हिंदी भाषा में सरल कहते हैं अगहन, है? अगहन। वो समय आ गया। श्री सुख उवाच, सुखदेव जी बोले, हेमंते प्रथमे मास नंद ब्रज कुमारिका चेरो हविष्यं भुज्यान कात्यायनम व्रतम। हेमंत ऋतु के पहले महीने में ब्रज की गोपिकाएं यमुना के किनारे जाती और यमुना में स्नान करती, बालू की एक मूर्ति बनाती, कात्यायनी देवी, ब्रज की देवी है कात्यायनी देवी। और मूर्ति बनाने के बाद सुंदर सुंदर भोज्य पदार्थों से, हविष्य शब्द आया है, हविष्य। हविष्य शब्द का अर्थ है बिना लवण के, जिसमें नमक न डाला जाए। और भगवान के लिए जो भी
भोज बनाया जाए उसको कहते हविष्य। लवण पड़ गया तो हविष्य नहीं है। अब ये तो मीठा बना दो या बिना नमक के जो बनता। भगवती कात्यायनी देवी के लिए सुंदर पकवान बनाती थी और उनकी अर्चना पूजा करती, अर्चना करती और देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत भी करती थी। अच्छा, भगवान उनके यहां स्वयं थे। परीक्षित जी ने प्रश्न तो नहीं किया, लेकिन आप सोचिए कि परीक्षित जी के मन में विचार आया होगा कि जब 3 लोग के ठाकुर उपस्थित तो देवी की प्रतिमा बना करके और पूजा करने की आवश्यकता क्या। आप अनुभव करें कि बिना शक्ति के ब्रह्म की प्राप्ति नहीं। नवरात्रि का व्रत करोगे तब शिवरात्रि का फल मिलेगा। शक्ति की पूजा की नितांत आवश्यकता है, महती आवश्यकता। तो ये गोपियां करती और एक ही साथ उपासना करती, भगवान को अपना पति बनाना चाहती। फल फूल नैवेद्य जल सब चढ़ाती और हाथ जोड़कर कहती गोपियां एक साथ। देखो इसमें भाव छिपा है। अगर वासना होती, पति बनाने में वासना का भाव होता तो ये मिलके एक साथ पूजा न करती, है ना। एक पूजा करती तो दूसरी धक्का लगाती है, तो हम बनाएंगी पति। लेकिन ये उपासना है और उपासना में विषमता, विरोध, द्वंद्व नहीं होता। तो क्या कहती है, कात्यायनी महामाई महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे महामाया, हे कात्यायनी देवी, हे ब्रज की अधीश्वरी, नंद बाबा के पुत्र को मेरा पति करो। प्रेम से बोलो राधे। समझिए, बनाओ नहीं, करो। ये बाहरी संबंध नहीं है। नंद गोप सुतम देवी पति में कुल, मेरा पति करो, मेरा स्वामी, मेरे अनुकूल बनाओ। ते नमः, हम सब तुम्हें प्रणाम करते। इस मंत्र का जाप करती और ब्रज की कुमारियां ये सब एक साथ उपासना की। संपूर्ण महीने इन्होंने व्रत किया। भगवान बांके बिहारी ठाकुर जी इनकी उपासना पूर्ण करने के लिए पहुंच गए। अब यहां एक चिंतन करें, ब्रज की गोपियां पूजा किसकी करती, देवी की कि देवता की? देवी की। और उपासना का फल देने के लिए कौन पहुंचे? भगवान बांके बिहारी। पूजा हो रही है देवी की, महामाया योगेश्वरी कात्यायनी देवी, और वरदान देने, आशीर्वाद देने, कृपा करने, अनुग्रह करने कौन पहुंचे? भगवान बांके बिहारी।
अब तो यहाँ चिंतन करो कि देवी और देवता में कोई भेद नहीं, राधा और कृष्ण में भी कोई भेद नहीं। भागवत में एक जगह वर्णन आया कि संसार की जितनी देवियां हैं और जितने भी देवता हैं वो भगवान कृष्ण के द्वारा ही उत्पन्न किए गए। रामचरित में भी बाबा तुलसी लिखते हैं, उपजै जासु अंश तै नाना, अनेक ब्रह्मा अनेक शंकर उत्पन्न होते हैं। तो कभी भी देवी और देवताओं में भेद नहीं करना चाहिए, और अगर भेद दृष्टि है तो उनकी भक्ति उनकी कृपा हमें कभी प्राप्त नहीं है। बहुत अच्छा चिंतन है। उपासना देवी की हो रही है और कृपा करने के लिए देवता पधार रहे, और वो भी ब्रज के देवता भगवान योगेश्वर कृष्णचंद्र जी। जितनी देर में गोपियों ने यमुना के जल में डुबकी लगाई, भगवान ने उतनी ही देर में इनके वस्त्र ले लिए। तासा वासन बाद आए, भगवान ने वस्त्र उठा और एक पोटली बनाई, कदम्ब के वृक्ष पर ठाकुर जी चढ़, ग्वाल बाल साथ में थे, तो आपस में ये सब हंसने लगी, मनोविनोद करने, प्रसन्न है। अब जितनी देर में डुबकी लगी उतनी ही देर में ठाकुर जी ने इतना काम बड़ी जल्दी कर दिया। ब्रज वनिताएं जब जल के ऊपर कंठ तक आई तो जहां वस्त्र उतारे थे वहां वस्त्र नहीं थे, और ये सब निर्वस्त्र होकर के स्नान यमुना के जल में कर। गोपियों ने देखा इधर उधर, अच्छा समझ गई कि परमात्मा साधना सफल करने के लिए, तो देख लिया गोपी ने कि बैठे हैं और पूरा परिकर ठाकुर जी का साथ, और कदम्ब की शाखा पर बैठे। तो गोपियां यमुना के जल में तो हाथ इस तरह जोड़कर, क्योंकि यहां तक तो नीचे जल में कंठ की बल पर, तो हाथ जोड़कर कहती हैं बड़े भाव के साथ, श्याम सुंदर ते दास्या करवामत बोधितम् देहि वासांसि धर्मज्ञ नुचेद राज्ञी प्रभा